आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज जानते हैं कि भीष्म पंचक क्या है, आखिर क्यों है इसका इतना ज़्यादा महत्व। भीष्म पंचक क्यों मतलब इसका नाम पड़ा, और कार्तिक के 5 दिन, लास्ट के 5 दिन क्यों हैं इतने महत्वपूर्ण। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, हम सब के लिए क्या संदेश दिया, ये सब कुछ आप इस वीडियो में सुनेंगे। तो भीष्म पंचक है, यह व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक चलता है। कार्तिक स्नान करने वाली स्त्रियां एवं पुरुष निराहार रहकर व्रत करते हैं, जो देव उत्थान एकादशी होती है उससे शुरू होकर पूर्णिमा तक ये व्रत किया जाता है। जो कार्तिक का स्नान नहीं कर पाए, जो 1 महीने का स्नान नहीं कर पाए और जो चतुर्मास नहीं कर पाए, उसका भी फल ये 5 दिन हम व्रत करके, नियम संयम का पालन करके अगर हम ये 5 दिन करते हैं तो हमें उतना ही पुण्य प्राप्त होता है, उतने ही फल की प्राप्ति होती है। अब इसका विधान क्या है, तो विधान ये है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। 5 दिनों तक लगातार घी का दीपक जलता रहना चाहिए, अगर संभव हो सके तो। नहीं है तो आप जब तक पूजा करते हैं तब तक ये कर लीजिए। घी का नहीं है कोई बात नहीं, तिल के तेल का कर लीजिए, क्योंकि भगवान भाव देखते हैं। फिर क्या करना है, तिल और जौ की 108 आहूतियाँ देते हुए हवन करना चाहिए ये 5 दिन। और नहीं कर पाओ 1 दिन भी कर लो, उसका भी फल है। अब कथा है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में सरसैया बाणों की सैया पर शयन कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को साथ लेकर उनके पास गए थे। उपयुक्त अवसर जानकर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि हे पितामह, आप हमें राज्य संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। तब भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया था। इन 5 दिन, जो कार्तिक के लास्ट 5 दिन हैं, उसमें ही भीष्म पिता ने पांडवों को उपदेश दिए थे। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और बोले, पितामह, आपने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्म में उपदेश दिया है, उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं बहुत खुश हुआ। मैं इसकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इसे करेंगे वे जीवन भर विविध सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे और कार्तिक स्नान और चतुर्मास दोनों का फल प्राप्त होगा। जो ये भीष्म पंचक के 5 दिन, कार्तिक के ये 5 दिन नियम के साथ रहते हैं, उनको भगवान की कृपा से, भगवान ने खुद कहा है कि मैं उसको सारे सुख समृद्धि, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। तो ये जो 5 दिन होते हैं हमारे जीवन के बहुत ही सुनहरे अवसर होते हैं, क्योंकि जो हमारा मन है ना वो बहुत चंचल है। उस टाइम पे 5 दिन बस आप अपने मन को कंट्रोल करके टाइम से उठ जाओ। इसमें जैसे कार्तिक का स्नान होता है ना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान किया जाता है। सिर्फ आप 5 दिन उठकर कैसे भी करके, अलार्म लगा के कैसे भी करके उठ जाओ और ये 5 दिन की पूजा कर लो। बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। आप अगर धन की तंगी से जूझ रहे हैं, घर में परेशानी है, क्लेश है, आप भगवान के सामने सारी अपनी बात रखो, भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं। ये 5 दिन में आप पूरे साल कितनी भी पूजा आराधना करते रहो, उतना फल नहीं मिलेगा जो आप इन 5 दिनों में आप सेवा करके, पूजा करके और भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये भीष्म पंचक के 5 दिन बहुत ही लाभदायक हैं। आप सुबह सुबह उठ के
विष्णु भगवान का सहस्त्र नाम का पाठ करिए। उसके बाद फिर आप लक्ष्मी जी के कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्तम का पाठ करिए। घी का दीपक जला के आप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे कि आपको 5 दिन के अंदर कोई ना कोई ज़रूर गुड न्यूज़ मिलेगी, कोई ना कोई आपके जीवन में ज़रूर चमत्कार होगा। तो आप ये करके ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आज का दिन निकल भी गया है तब भी कोई बात नहीं, अभी 4 दिन बचे हैं, अभी 3 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं, लास्ट के 1 दिन भी आप कर सकते हैं। तो ये उपाय, ये मतलब पूजा पाठ ज़रूर करिएगा 5 दिन। भले आप बाद में ना करिए, और करिए पूरा जीवन आप करिए, तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जब हम पूजा पाठ करते हैं तो स्वयं माँ भगवती लक्ष्मी माता, लक्ष्मी नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।